हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। आज हम सभी क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर बैतूल आवेश था उसके क्षेत्र पे बैतूल आवेश था उसका क्षेत्र को पूरा पढ़ेंगे। इसमें पहले निकाल दिया आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल उत्पन्न करने लगता है। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक दो पद्धति में होता है, एक एसआई मात्रक, एक सीजीएस एक एसआई पद्धति, एक सीजीएस पद्धति। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस पद्धति में इसका होता है स्थैर कूलाम या इसी को स्थिर वैद्युत कूलाम। स्थिर वैद्युत कूलाम या इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश के संरक्षण सिद्धांत में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया हमारा आवेश का संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं कूलाम का नियम, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम जो हर बार बोर्ड पेपर या अर्धवार्षिक में पूछा जाता है। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, जैसे एक बिंदु हो गया Q, उसके बाद एक बिंदु आवेश होगा Q, एक होगा Q0, इसके बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, उसके बाद यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम यहाँ पर करते हैं यह बराबर के Q1 Q2/r², जहाँ के एक परावैद्युतांक भी इसे कहते हैं और इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। यह होगा कूलाम का नियम। इसके बाद हम बात करते हैं कूलाम की सीमाएं, मतलब कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। कूलाम के नियम में पहला पॉइंट लिखेंगे, कूलाम का नियम दूरी के व्युत्क्रम होने पर ही कूलाम का नियम लागू होता है। मतलब जब दूरी व्युत्क्रम होगी तभी यह नियम लागू होगा।
तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करने लगती है, उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसको क्या कहते हैं कि किसी धन पर तो हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और इसकी बीमा जो होती है, इसकी जो बीमा होती है वो होती है बीमा mL/-3 और 1/-1, ये होती है इसकी बीमा। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद यह एक सदिश राशि होती है, आपको बस इतना ही बताना है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद इसका आता है डेरिवेशन कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? एक पहले प्लस क्यू लेंगे, उसके बाद इस पर प्लस एफ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इसे आर दूरी पर डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका डेरिवेशन होता है कि